सवा करोड़ देशवासी, पूरा देश एक एक सभी मोदी जी का परिवार है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं 300 की जगह 400 पार का जो नारा है वो 400 पार सीटें आनी है। मोदी जी का विकास सारा विश्व देख रहा है, सारा विश्व जानता है, सारे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है। मैं मोदी का परिवार हूँ, ये सभी मोदी के परिवार हैं, हम सब मोदी के परिवार हैं, हम सब मोदी के परिवार हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24 पर भारत के मन की बात। भारत के मन में क्या है? चुनाव से ठीक पहले अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष द्वारा दिए गए एक बयान की खूब चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो उसकी पीड़ा को क्या समझेंगे। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक चुनावी कैंपेन के रूप में आगे बढ़ा दिया। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थन में लिखे गए वाक्य हैं वो बदल दिए गए हैं। आपको याद होगा 2019 में मैं भी चौकीदार काफी ट्रेंड हुआ और उसके बाद अब मैं भी मोदी का परिवार काफी चर्चा में है। तो कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इस पूरे बयान का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये जो बयान विपक्ष का है कि प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं है, तो परिवार की पीड़ा क्या समझेंगे, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बयान बड़ा आपत्तिजनक है विपक्ष का। और जिस तरह से 2019 के लोकसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री चोर है, तो हमने सब पूरा कैंपेन चला था, पूरे देश ने एकजुट होकर के आवाज उठाई थी कि मैं भी चौकीदार हूं। तो इस बारी लोकसभा चुनाव में कह दिया कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। लालू प्रसाद जिस प्रकार ने कहा कि इनका परिवार नहीं है, 125 करोड़ देशवासी, पूरा देश एक एक सभी मोदी जी का परिवार है। और सभी ने अपनी प्रोफाइल की डीपी बदलते हुए लिख दिया कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। इसका कितना असर आप देख रहे हैं? आप तो युवा हैं, इसका कितना असर देख रहे हैं? आने वाले जो ये चुनाव है उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? ये तो देखिए, जनता वोट का जवाब जब देती है ना, तो मुंह तोड़ के जवाब देगी और पूरी एक एक जनता देश के साथ, मोदी जी के साथ खड़ी है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस पूरे बयान को देखें तो ये जो बयान है परिवार को लेकर के, अगर मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करूं तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिस पर परिवारवाद की बात हो सकती है, लेकिन इसे किस तरीके से आप देखते हैं? मैं धन्यवाद करता हूं भारत 24 का, जो जनता के साथ रूबेरू हुई। और मैं भारत की पूरी जनता को बताना चाहता हूं, जिस मानसिकता से खराब चल रहे इस वक्त में लालू परिवार है, ये लालू परिवार का जो बयान है, लालू परिवार ने बहुत साल पहले ही अपने परिवार के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए इतना बड़ा घोटाला, चारा घोटाला किया कि वो जानवरों का भी सामान खा गया। मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देते हैं, क्योंकि वो उनका अपना परिवार है। मोदी जी का परिवार पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर में मोदी जी का अपना परिवार है। मोदी जी सभी के दिलों पे राज करते हैं। उन्होंने अपने मकान बनाए, मोदी जी ने जहां जुगी वहां मकान दिया। अगर मोदी जी किसी भी अपने जरूरतमंद के लिए हर समय वो देश की सबसे बड़ी योजनाएं लाके उनको लाभ दे रहे हैं, इतनी लाभार्थी योजनाएं हैं जो आज पूरा देश उससे खुशहाली। बिल्कुल, पूरा देश खुश है। और जाहिर सी बात है, इस चुनाव में प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो इस बात को नहीं भूल रहे हैं जो परिवार को लेकर के ये बयान दिया गया। आप किस तरीके से देखते हैं, जनता क्या सोच रही है? परिवार ही तो है ये। जब लखपति दीदी बनाई है, उन्होंने आवास योजना दी है, 4 लाख महिलाओं को लखपति बनाया है उन्होंने। अभी ड्रोन दीदी बन रही हैं। ये अपने परिवार के, हम लोग अपने बहनों के लिए करते हैं, वो अपने परिवार ही कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना दी है, 10 करोड़ महिलाओं को जो गैस सिलेंडर दिए हैं, जो उनके जो छाती जो धुएं से कोई नहीं देख रहा इस चीज को कि महिलाएं जल रही हैं, उन्हें अस्थमा हो रहा है, कोई नहीं देखने वाला था। ये गरीब लोग, मैं यहाँ का प्रताप नगर मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता है, मैंने यहाँ से 450 लोगों को सब निधि का लोन दिलाया है मोदी जी की योजनाओं से। सभी काम कर रहे हैं। एक महिला आई कि मेरे घर में अब सब्जी बन रही है, मेरे बच्चे। तो आपका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, कोई बाधा नहीं आ रही है? कोई बाधा नहीं है, क्योंकि बाधा इसका नहीं है कि मोदी जी उन्हें अपना परिवार समझ रहे हैं। अपने परिवार के लोगों को हम
उनकी हेल्प करते हैं। तो मोदी जी इन सबको, सभी दुकानदारों को, सभी महिलाओं को, बुजुर्गों को, वरिष्ठों को, देश के सभी लोगों को अपने परिवार मानते हैं। मैं खुद कहता हूं कि मैं मोदी का परिवार हूं। मैं मोदी का परिवार हूं, ये सभी मोदी के परिवार हैं, हम सब मोदी के परिवार हैं, हम सब मोदी के परिवार हैं। बात करें परिवार की, तो ये जो बयान अगर हम देखें प्रधानमंत्री बनने के बाद, अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, परिवार के लिए उन्होंने क्या किया है ये पूरा देश जानता है, और उनके परिवार में क्या तस्वीरें पूरे देश के सामने निकल के आती है, अपने घर भी जाते हैं तो सबको पता चलता है। तो क्या अंतर आप देखते हैं दोनों तस्वीरों में, एक वो परिवार और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार? मुलायम सिंह का परिवार, लालू का परिवार, उनकी वाइफ राबड़ी देवी सीएम बन जाती है, आज केजरीवाल अपनी बीवी को सीएम बनाने के उसमें है। ये सारे जितने भी है, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, सारे परिवार ये काम कर रहे हैं। उसके विपरीत देखिए मोदी जी जो हमारे पीएम साहब हैं, हमारे यशस्वी पीएम साहब हैं, उनके परिवार में उनके भाई जो लोकल नौकरी कर रहे हैं, जो अपने छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, वो अपने घर को चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी सभी को एक बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं मेरा भाई अगर एक है तो पूरा देश के भाई मेरे भाई हैं, सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, सारी बहनें सारी मेरी बहनें हैं, सारी मेरी माताएं हैं। तो मोदी जैसा पीएम पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में ऐसा पीएम आज तक कभी हुआ नहीं होगा जो ऐसा सोचता होगा। 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानने वाले पीएम को हम दिल से नमन करते हैं। ऐसे पीएम 100 साल जिए, जब तो वो जिएंगे देश का भला करेंगे। ये कांग्रेस वाले जो है राहुल गांधी एंड कंपनी ने हमारे राम मंदिर के बारे में उल्टा बोला, जो पूरा देश पूरी दुनिया राम मंदिर की तारीफ कर रही है। हम सभी यहाँ से बसों में भर के ट्रेनों में राम मंदिर दर्शन कर रहे हैं और उन्होंने इसका बहिष्कार किया। कितने शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने राम मंदिर का बहिष्कार किया जो हमारे हम सभी सनातनी हिंदू धर्म में, भारत हिंदुओं का लगभग यहाँ पर 80% लोग हिंदू रहते हैं, उसके बावजूद अगर वो इसकी भी अवहेलना करें तो ऐसी पार्टी को हम बिल्कुल एकदम दरकिनार करते हैं। हम मोदी के साथ हैं, हम मोदी का परिवार है। बिल्कुल। एक और बात अगर करूं, अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के कुछ कठिन कड़े फैसलों की बात करूं तो आप कौन से फैसले को मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला था जो प्रधानमंत्री ने जनता के हित में लिया, देश के हित में लिया? देखो, पहले तो ये इन्होंने धारा 370 जो हटाई, वो देश हित में थी। वो इस कानून ने ऐसा कर रखा था कि जो बिल्कुल हिंदुस्तानी को उसका न्याय नहीं मिलता, पाकिस्तानी बड़े परेशानी करते थे। तो धारा 370 हटाई है। और जो दूसरा जो किया इन्होंने, महिलाओं के लिए जो 3 तलाक का कानून जो हटाया है, वो सबसे जरूरी कानून था, जिसकी वजह से महिला को जो है अब अपना मन के वो कर सकती हैं। वो उनको कोई परेशानी नहीं है कि हम जो है 3 तलाक है हमारा कल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बड़ा उनको फायदा मिला है। तो एक और सवाल है, अगर आपने कहा, उन्होंने कहा मंदिर की बात की, मंदिर की बात जब होती है तो विपक्ष का ये कहना है कि ये जो है चुनाव को देखते हुए आनन फानन में इस तरीके का निर्णय लिया गया। इसे आप किस तरीके से देखते हैं एक आम नागरिक होने के नाते? देखो, 70 साल जी इनकी सरकार रही, 70 साल का ये सिर्फ आश्वासन देते रहे कि राम मंदिर लाएंगे लाएंगे लाएंगे, पर लाया कोई भी नहीं। ये मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना हमें दिखाया उसे पूरा करके दिखाया। रामलला को रामलला का घर दिलवाया और पूरे हिंदुस्तानी, हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को जो हिंदू जिसमें वो आस्था रखते हैं, उनको राम मंदिर दिला के उनकी सबकी आस्था जो है उन्होंने पूरी करी है। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं सरकार, प्रधानमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी पर ही पूरा एक आरोप विपक्ष लगाता है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही पूरी सरकार चलती है, किसी भी मुद्दे को सांप्रदायिक कर दो। मानते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तथ्य बिल्कुल एकदम से गलत है। प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, उनकी शुरू से ही ये नीति रही है। हर एक के बारे, मुस्लिम परिवारों को उन्होंने घर दिए हैं, मुस्लिम महिलाओं को योजनाएं दी हैं, उन्होंने ये अपना चूल्हा गैस का हर चीज का मुस्लिम परिवारों को दिया है। ये कहना बिल्कुल एकदम गलत है। यानी कि आपका कहना कि योजनाएं जो हिंदुओं के घरों तक पहुंची वो मुस्लिमों के घरों तक भी पहुंची, कहीं से कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री जी समदृष्टि से, प्रधानमंत्री देश का पिता होता है, वो सब बच्चों को एक समान देखता है, एक समान न्याय करता है। इन्होंने एक दृष्टि से देखा है, पूरे 140 करोड़ जनता को एक दृष्टि से देखा है, एक दृष्टि से, एक हृदय से उन्होंने उनका न्याय किया है और सारी जनता को उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत भले से उनका सबका विकास किया। देश का विकास जो आप परिवारवाद अभी कह रहे थे, लालू प्रसाद यादव जी ने सिर्फ विकास किया अपने परिवार का। जितने भी ये आए हैं, इन्होंने राज्य का भी इनको मौका मिला, देश का भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ना इन्होंने देश का किया, ना राज्य का किया। बिहार को सालों पीछे छोड़ दिया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवार का विकास किया। मोदी जी ने चहुमुखी विकास किया है। मोदी जी का विकास सारा विश्व देख रहा है, सारा विश्व जानता है, सारे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है। विश्व इस समय मोदी जी को विश्व का अग्रणी मानते हैं, नेता मानते हैं, क्योंकि मोदी जी का विकास कहने की जरूरत नहीं है। सूर्य निकलता है, दुनिया देखती है।
इसी तरह मोदी जी का विकास दुनिया देख रही है। किसी के ये कहने से कि ताजमहल बदसूरत है, उसके कहने से नहीं हो जाएगा। ताजमहल की खूबसूरती वैसे की वैसी रहेगी, जैसे मोदी जी कार्य कर रहे हैं उसी तरह से मोदी जी का कार्य बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, आप एक आम नागरिक होने के नाते किस तरीके से लेते हैं इसको, क्या कहेंगे? मैं भी बीजेपी में अभी आया हूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ता के तौर पे आ गए? कार्यकर्ता के तौर पे। चलिए दो आप बड़े काम बताइए भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा काम तो मुझे इन्होंने लोन दे के किया है। मैं कुछ भी नहीं करता था, अब मैं रेडी लगाता हूँ और इससे मेरा घर का गुजारा होता है। तो आपको रेडी लगाने के लिए लोन आसानी से मिल गया? जी बिल्कुल आसानी से मिला है। कहीं दौड़ना नहीं पड़ा? कहीं दौड़ना नहीं पड़ा। प्रधान जी के यहाँ पे गए, इन्होंने हमारा लोन क्लियर करवा दिया। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा उदाहरण भी है। आमतौर पर जब हम ऐसे जगहों पे जाते हैं तो एक उदाहरण भी हमें मिल जाता है, और एक बड़े उदाहरण के तौर पर है यहाँ पर कि इनको रेडी लगाने के लिए लोन मिला, यानी सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। आपसे जानना चाहूंगा, अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार, ये उनका कहना है, आप मानते हैं उनको? सर मोदी जी ने वो काम किया कोई नहीं कर सकता, और मोदी जी ने ऐसे ऐसे स्टेप उठाए हैं जो सरकारें पहले उठाने में डरती थी ना, आज वो मोदी जी ने कर दिखाया। जैसे अगर मैं दो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो दो बातें जो उन्होंने किया और इतिहास बना दिया, आपको याद है? सर 370 धारा हटा के बहुत बड़ा इतिहास बनाया उन्होंने, बहुत बड़ा। उसमें ये है कि सारी सुरक्षा, सारी वो खत्म, जो चलते थे पहले जो उल्टे सीधे काम सारे बंद हो गए वहाँ पे, और दिल्ली में भी सारे उल्टे सीधे काम बंद हो गए। मोदी जी ने जो अपना उठाया कदम, बहुत बढ़िया कदम उठाया मोदी जी ने। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कदम को काफी सराहना हो रही है। कुछ और लोग भी पीछे खड़े, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को? और 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है अच्छा ही काम करेंगे। उनके दो तो निकल चुके हैं, दो और तीसरा दौर आएगा। प्रधानमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं कि इस बार मैं जब आऊंगा तो 100 दिन में वो करूंगा, मैं पूरा रोड मैप तैयार उन्होंने आज तक जो भी कहा करके दिखाया और करके दिखाएंगे। कोई महत्वपूर्ण बात जो आपको प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी लगती हो और आप उसे कहना चाहें? नहीं, ऐसी भी सारी बातें अच्छी लगती हैं, हम क्या बोले, जब देश के प्रधानमंत्री जो बोलेंगे हमारे पक्ष में ही बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप किस तरीके से देखते हैं? महाराज बहुत सही आदमी है, उसे वोट दे। हाँ। ये संसार उसी ने बचा दिया है। क्या किया प्रधानमंत्री ने? महाराज हमें सब कुछ दिया है, उसने मकान दिया है और हर साल हमें पैसे देती है खाने के लिए, और क्या चाहिए। योजनाएं आप तक पहुंच गई? अवश्य। बिल्कुल, ये हम जब कुछ लोगों से बातचीत करते हैं अक्सर योजनाओं का जिक्र होता है प्रधानमंत्री के, लेकिन जो केंद्र सरकार में पिछले कुछ दिनों से काम हुए हैं, चाहे वो उन्होंने डिजिटल सेक्टर में किया हो, तमाम सेक्टर्स पे काम किए हैं, वो क्या उन कामों को देख करके भी ये जो हमने अभी देखा कि रेडी का लोन मिला, कुछ लोग मिल गए यहाँ पे कार्यकर्ता के तौर पे भी, ये पहुंचा है सीधा सीधा, आप मानते हैं? बिल्कुल सीधा पहुंचा है। मुझे मालूम है यहाँ पर इस मार्केट में हमने लोगों से के जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब उम्मीद करी तो उम्मीद पे खरे उतरे। उन्होंने बड़े लोन दिलाए, उज्ज्वला की योजना दिलाई है लोगों को यहाँ पे, सबने जो दिल्ली की योजनाएं हैं। यहाँ पे तो शौचालय तो लोगों के घर में है, लेकिन उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिलाया लोगों को, समृद्धि का लोन दिलाया, मुद्रा लोन चल रहा है, और हमने यहाँ से बच्चों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, मोदी जी की योजना सब धरातल पर है, कोई आसमान में नहीं है। यानी कि जब ये इस बार जब चुनाव खत्म होंगे, परिणाम घोषित होंगे, तो जो 400 पार का आंकड़ा है वो मानते हैं कि बिल्कुल वही वाली स्थिति होने वाली है। सारी देश कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है, हर आदमी कह रहा है कि होना चाहिए। मानना होना या न होना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो उनके कर्म है मोदी जी के कर्म कहते हैं कि वो 400 पार करेंगे और हर हाल में करेंगे। अब की बार 400 पार उन्होंने करना ही करना है, ये हमारा मानना है। आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो क्योंकि हम सड़क पे हैं तो सड़क भी चलते रहना चाहिए। हम ये जो पूछ रहे हैं बार बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि मेरा परिवार पूरा भारत है, 140 करोड़ देशवासी हैं, आप काफी वरिष्ठ हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, बराबर के है, सब भारी के है, परिवार सब इकट्ठा है, सारे परिवार इकट्ठे ही है हमारे। प्रधानमंत्री को आप अपने परिवार का हिस्सा ऐसा मानते हैं हम। प्रधानमंत्री के कुछ कामों की अगर मैं बात करूं जो उन्होंने किए हों, और खास करके आपका अनुभव उसके साथ रहा हो, तो किस तरीके से देखते हैं? देखना क्या जी, सब ठीक ही चल रहा है, हमारे यहाँ तो ठीक है, कहीं से कोई कमी नहीं है। तो इस बार चुनाव में क्या स्थिति देख रहे हैं? अभी विपक्ष जिस तरीके से रैलियां कर रहा है, तमाम नेता एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं, तो लगता है कि फाइट हो जाएगी? फाइट नहीं होगी, हाँ, ज्यादा होगी फाइट। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री के काम को किस तरीके से देखते हैं, और ये बयान कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है? प्रधानमंत्री जी जो है, यशवी हमारे प्रधानमंत्री मोदी, आदरणीय मोदी जी, वो हमारा परिवार है, और सारा ही जो हमारा भारतवर्ष है वो उन्हीं का परिवार है।
अब मोदी जी को ये योजना जो है सबसे पहले उनकी लाभार्थी योजना है, जो हम लोग जितने भी उनकी योजना है उनका फायदा उठाते हैं और सारे लोगों तक उनकी जो योजना का लाभ है वो सबको मिला है और एक एक घर में उनके लिए सब जो लाभ आता है उसका सारा ही उनको सहयोग मिलता है। उसके बावजूद उन्होंने बाहर जाके जितने भी उन्होंने अपने आप को या हमारे जितने भारतवासियों को ऊपर उठाया है, हमारी साख ऊपर उठाई है, वो उससे कम तो नहीं है कहीं। आप ये मानते हैं क्या कि राजनीति में जो परिवारवाद का एक दौर चल रहा था उस दौर पे ब्रेक लगाने का काम मोदी ने किया है? बिल्कुल करा है जी, क्यों नहीं करा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितने भी काम करे हैं जमीन पे लाके करे हैं, उन्होंने आसमान में कोई काम नहीं करा है। बताओ कौन सी योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की जमीन पे नहीं चल रही है, जिससे उन्होंने गांव को नहीं जोड़ा है। सड़क से लेके, जमीन से लेके, गाड़ी से लेके आज हमारे हर तरह जो वंदे भारत ट्रेन है हर स्टेट में चलाई उन्होंने। आने वाले टाइम में हर स्टेट में हमारी वंदे भारत चलेगी। ऐसी ऐसी योजना उन्होंने धरातल पे लेके आए हैं जो आज तक कभी थी भी नहीं और कभी होंगी भी नहीं। मतलब आई है। चलिए आपसे भी बात कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, आप किस तरीके से इस बयान को लेते हैं? वो तो ठीक है, वो हर आदमी अपने के लिए कहता है। मैं कहूँगा मेरा पूरा परिवार है प्रतापनगर, क्योंकि यहाँ का मैं नेता हूँ। एक नेता के लिए, एक देश के लिए उसका परिवार होना कोई बुराई नहीं। यानी कि पीएम पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, आप भी उसके परिवार का हिस्सा हैं? सभी हैं काम के लिहाज से। आपसे जानना चाहूंगा, कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हुए इस सरकार में और जाहिर सी बात है कई लोग राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ फैसलों का बात करें तो क्या देखते हैं आप, कौन से बड़े फैसले थे जो हो गए? जैसे कि 370 राम मंदिर, ये भी बहुत बड़े फैसले हैं जो इन्होंने करे मोदी जी ने। और अब फिर मैं यही कहूँगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि ये मेरा परिवार है, तो हम भी उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और वो हम उनका परिवार हैं। ये मोदी जी के बारे में बोलना चाहेंगे। आप लोग सड़कों से गुजरते हैं, जाहिर सी बात है गांव की गलियों से गुजरते, तमाम लोगों से मिलते हैं। इस परिवारवाद को लेकर चर्चा हो रही है कि जो विपक्ष ने कह दिया कि मोदी का कोई परिवार नहीं, इस पर चर्चा होती है? लोग कहते हैं यही कि जब विनाश आता है आदमी का, जब आदमी का जब परेशान होता है तो वो कोई ऐसी बातें बोलने लग जाता है कि सामने वो चर्चा का विषय बन जाता है। तो यही काम इन्होंने करा लालू प्रसाद यादव ने, ऐसे बात बोल के। इनको पता कि इनकी सत्ता अब कुछ भी नहीं बचनी इनके हाथ में, ये सब कुछ चले जाना है। ये सब मिलके एक कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी कोशिश बिल्कुल बेकार है। इस बार जो नरेंद्र मोदी जी हैं, 300 की जगह 400 पार का जो नारा है, वो 400 पार सीटें आनी है और ये इनको इनकी हार का जो है डर सता रहा है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा, अगर युवाओं के रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, किस स्तर तक सरकार ने काम किया और ये क्या आगे जो बार बार ये हो रहा है 400 पार का आंकड़ा बीजेपी दे रही है, इसके दम पर आ पाएगी? बिल्कुल। एक आप कह रहे हैं कि 400 पार आएगी, जैसे कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं नीचे 10 रुपये बेचता हूँ और 1 रुपये पहुँचते हैं, और इसलिए मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाकर सीधा 10 रुपये डायरेक्ट जनता से संपर्क करा है और वो सीधा 10 रुपये जनता के खाते में पहुँच रहे हैं। और उज्ज्वला योजना सीधा महिलाओं को मिल रही है, ठीक है, और स्वनिधि योजना के तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोन के तहत लोन ले रहे हैं। और जितनी भी योजना है, उज्ज्वला योजना है, स्वनिधि योजना है और सुकन्या योजना है, जो पहले लोग कन्याओं को मारते थे और उसके हिसाब से उन्होंने सुकन्या योजना दे दी। सबसे अधिकतम ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सुकन्या योजना के तहत मिल रहा है, सुकन्या के तहत योजना में तहत मिल रहा है और रोजगार युवाओं को मिल रहा है, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। तो अब की बार पूरे देश ने ठाना है, अब की बार 400 परिवार, 400 पार की आप बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम है उसको लेकर के कहीं भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो चर्चा यही हो रही है और ये पूरा एक मार्केट का इलाका है, तमाम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और ये आप देख सकते हैं, फूल भी बेची, इनसे भी पूछते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ कामों की अगर मैं बात करूं, किस तरीके का उनका काम रहा है, कुछ अच्छा लगा आपको? हाँ जी। है कौन सा काम अच्छा लगा? वो जो कर रहे हैं सब अच्छा लगता है। देखो, अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा भारत है, आप भी उनको अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं? हाँ जी। कब से ये काम कर रही हैं आप? हमको काफी साल हो गए, पहले हमारे बाबा करते थे। हाँ। फिर उनके बाद हम करने लगे। कितने घंटे आप एक परिश्रम करती हैं, कितने घंटे से फूल का? 5-6 घंटे करते हैं। 5-6 घंटे आप ये काम करती हैं? हाँ जी। कितने घंटे का परिश्रम होता है यहाँ पे रोज? हम 5-6 घंटे लगाते हैं भाई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, आप भी मानते हैं उनको? हाँ, मान परिवार का हिस्सा मानते हैं? हाँ। आपसे जानना चाहूंगा, आप मानते हैं उनको अपना परिवार? हाँ जी, मानते हैं पक्का। हाँ, कुछ काम जो बहुत अच्छा लगा हो प्रधानमंत्री ने किया? सब कुछ अच्छा ही करते हैं वो। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल, कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है।
तो बिल्कुल ये तमाम जो लोग हैं ये लगातार इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और लगातार अगर हम देखें जिस तरीके से ये पूरा बयान आया और उसके बाद से पूरे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं भी मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसे अब चुनावी मुद्दा बना चुकी है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की घोषणाएं हो चुकी हैं और हर जगह चुनाव प्रचार हो रहा है, नतीजों पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा क्योंकि 2019 को आप मत भूलिए, मैं भी चौकीदार ट्रेंड हुआ था और तमाम लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैं भी चौकीदार लिखा था और उसी तरह ये जो पूरा का पूरा जो बयान है मैं भी मोदी का परिवार काफी ट्रेंड हो रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।